नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज्ञानवर्धक यात्रा में। आज हम आपको ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित ज्वाला देवी मंदिर की रहस्यमयी और अद्भुत कहानियों की ओर। यह मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसकी महिमा अनंत है। कहते हैं यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी और तब से यहाँ अखंड ज्योति प्रज्वलित है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ज्वाला देवी मंदिर के इतिहास, उसकी मान्यताओं और चमत्कारिक कथाओं को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित ज्वाला जी मंदिर एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो सदियों से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र रहा है। यह मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहीं माता सती की जीभ गिरी थी, इसलिए इस स्थान को ज्वालाजी स्थान कहा जाता है। ज्वालाजी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ प्रज्वलित 9 अखंड ज्वालाएं। कहते हैं ये ज्वालाएं आदिकाल से ही पृथ्वी के भीतर से निकल रही हैं। इन 9 ज्वालाओं को 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है। महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी। इस मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि इन्हीं 9 ज्वालाओं को ही देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। ये अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे ये ज्वालाएं हजारों सालों से लगातार जल रही हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। ज्वाला जी मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। यहाँ तो प्रकृति के एक अद्भुत स्वरूप अग्नि की पूजा की जाती है। हजारों वर्षों से यहाँ धरती माँ के गर्भ से निकलती 9 ज्वालाएं ही भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रही हैं। ये ज्वालाएं सिर्फ आग नहीं हैं, बल्कि माँ के शक्ति और उनकी उपस्थिति का प्रतीक हैं। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से माँ के इस ज्वाला रूप के दर्शन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ आने वाले हर भक्त के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर कैसे ये ज्वालाएं हजारों सालों से लगातार जल रही हैं। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर यह माँ की कोई दिव्य लीला है? यह एक ऐसा रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है, लेकिन शायद यही इस मंदिर का आकर्षण भी है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस मंदिर से जुड़ी एक और रोचक कहानी की ओर। कहते हैं मुगल बादशाह अकबर को जब ज्वालाजी मंदिर और यहाँ की चमत्कारिक ज्वालाओं के बारे में पता चला, तो उन्हें भी इसकी सच्चाई जानने की इच्छा हुई। उस समय ध्यानु नामक एक श्रद्धालु भक्त हर साल ज्वालाजी माँ के मंदिर जाया करते थे। एक बार अकबर ने ध्यानु को मंदिर जाने से रोक लिया। अकबर ने ध्यानु के घोड़े का सिर काट दिया और कहा कि अगर तुम्हारी माँ सच्ची है तो इस घोड़े को जिंदा कर दिखाएं। ध्यानु ने अकबर से 1 महीने का समय मांगा। ध्यानु सीधे ज्वालाजी माँ के दरबार पहुंचे और अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति से माँ की आराधना करने लगे। कहते हैं कि ध्यानु की अटूट श्रद्धा देखकर माँ प्रसन्न हुई और उन्होंने चमत्कार कर दिया। अब क्या हुआ होगा दोस्तों? क्या सचमुच माँ ने ध्यानु के घोड़े को जिंदा कर दिया होगा? यह जानने के लिए देखते रहिए हमारा यह वीडियो। चैप्टर 4, माँ का चमत्कार। जिंदा हुआ घोड़ा। ध्यानु पूरी श्रद्धा और भक्ति से माँ की आराधना कर रहे थे। उन्होंने दिन रात माँ का नाम जपा और अपनी भक्ति से पूरे मंदिर को गुंजायमान कर दिया। माँ ने अपने भक्त की अटूट श्रद्धा देखी, उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने ध्यानु की पुकार सुन ली। 1 महीने बाद जब अकबर ध्यानु के पास पहुंचा, तो वो जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। ध्यानु का घोड़ा बिल्कुल स्वस्थ खड्डा था, उसमें कोई जख्म का निशान तक नहीं था। ये देखकर अकबर हैरान रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ध्यानु से माफी मांगी और ज्वालाजी माँ की शक्ति को मान लिया। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। माँ अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती है, लेकिन क्या अकबर ने सचमुच माँ की शक्ति को मान लिया था? यह जानने के लिए देखते रहिए हमारा यह वीडियो। चैप्टर 5, अकबर का अहंकार और माँ का प्रकोप। घोड़े को जिंदा देखकर अकबर पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसके मन में शंका पैदा हुई। उसे लगा कि यह कोई जादू होगा। उसने सोचा कि वो माँ की शक्ति की परीक्षा लेगा। उसने अपनी सेना को हुक्म दिया कि वो पूरे मंदिर में पानी डाल दे ताकि माँ की ज्वालाएं बुझ जाएं। लेकिन कितना भी पानी डालने पर भी माँ की ज्वालाएं नहीं बुझी। यह देखकर अकबर और भी क्रोधित हो गया। उसने एक नहर खुदवाकर पानी का रुख ज्वाला की ओर कर दिया, लेकिन माँ की ज्वालाएं तब भी नहीं बुझी, बल्कि कहते हैं कि माँ के प्रकोप से वो नहर भी सूख गई। अब जाकर अकबर को एहसास हुआ कि वो किसी दिव्य शक्ति से पंगा ले रहा है।
उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसने मां से माफी मांगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी भी दिव्य शक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा नम्र और विनीत रहना चाहिए। जब अकबर ने देखा कि उसके सारे प्रयास विफल हो गए हैं तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मां से क्षमा याचना की और अपनी श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप 1.25 मन सोने का छत्र मां को भेंट किया। लेकिन मां ने अकबर का यह छत्र स्वीकार नहीं किया। कहते हैं कि मां के प्रकोप से वो सोने का छत्र पिघल गया और किसी और धातु में बदल गया। आज भी वो छत्र ज्वालाजी मंदिर में मौजूद है, जो हमें अकबर के अहंकार और मां की शक्ति की याद दिलाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि अकबर ने कभी कोई छत्र भेंट नहीं किया था, बल्कि उसने तो मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। बाद में मुगल शासकों ने अपनी छवि सुधारने के लिए यह कहानी गढ़ी होगी कि अकबर ने मां को सोने का छत्र भेंट किया था। सच्चाई जो भी हो, लेकिन यह कहानी हमें यह जरूर सिखाती है कि हमें कभी भी अपने आप को किसी भी दिव्य शक्ति से बड़े-डढ़ा नहीं समझना चाहिए। ज्वालाजी मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में देव राजेंद्र की पत्नी शची ने यहाँ मां पार्वती की तपस्या की थी। शची मां पार्वती से पति रूप में इंद्र को प्राप्त करना चाहती थी। मां पार्वती ने शची की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दीप्त ज्वालेश्वरी के रूप में दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूर्ण की। कहते हैं कि सतयुग में ही राजा भूमिचंद ने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में पांडवों ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। 1835 में इस मंदिर का पुनः निर्माण महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा संसार चंद ने कराया था। दोस्तों, ज्वालाजी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक रहस्य और चमत्कार का भी केंद्र है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति मां की शक्ति और महिमा को महसूस करता है। यह मंदिर हमें श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी हिमाचल प्रदेश जाएं तो ज्वालाजी मां के इस दिव्य मंदिर के दर्शन जरूर करें और अपनी जिंदगी को धन्य बनाएं। दोस्तों, ये थी ज्वाला देवी मंदिर की कुछ अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।